हम लोग गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भक्ति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 18। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्व में सम है और आसक्ति से रहित है। हरिओम। ये जो स्थिति की बात, समता की बात हो रही है, इस स्थिति में रहने के लिए अखंड भक्ति, अखंड विश्वास और ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं सच लगना, तब जाकर इस स्थिति में कोई रह सकता है। इसको कैसे समझाए? जब हम सांसारिक प्रेम में पड़ते हैं, लोक लाज की वजह से चुप रहते हैं, लेकिन मंथन अंतर्निहित चलता है। एक लाज रहता है कि कहीं कोई देख ना ले, कोई कोई सुन ना ले, क्या कहेगा कोई। जब वो प्रेम आहिस्ता आहिस्ता गंभीर होता जाता है, ये लोक लाज छूट जाता है। जब ईश्वर प्रेम गंभीर होता है, ईश्वर के सिवा आपका और कोई मकसद नहीं रहता है, तो ये सब लोक लाज, ये सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा कंडीशन, सब संसारिक कंडीशन और आप पर लगता नहीं है, काटू करता नहीं है। जैसे जिसके पास सर्प विष से बचने वाला गंध हो, जिसको पान करने से सब विष आपके ऊपर काम नहीं करता है, वैसे ईश्वर प्रेम में जो अंतर्निहित रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, संसारिक चेतना उन पर काम नहीं कर सकता है। हम पर संसार भारी पड़ता है क्योंकि ईश्वर कम है हम। ईश्वर एक तत्व है, एक सत्ता है, एक आपकी रचित, आपका आपका एक, जो कहते हैं, आप खुद का जब रचना करते हो तो वो ईश्वर बनते हैं। आपका आप पर बड़े पूर्ण भाव से खुद को जानना मतलब आप ईश्वर को जानते हो। इफ यू नो योर सेल्फ, यू नो ईश्वर। आपकी हर ऊंचाई, हर नीच कर्म जो आपके अंदर आता है, सब कर्म में नहीं बदलता है, लेकिन मन में, स्वभाव में आता है। सबको देख लेना एक बार, अपने खुद की विश्व रूप को देखना मतलब ईश्वर सत्ता से जुड़ जाना। अपने आप को जो सच्चाई से, अनुसंधान की भाव से अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं,
वो ईश्वर को जान ले। ये छुपा छुपाई वाली खेल नहीं, खुद को पहचानिए पूरे दिन की उजाले में। आप हो क्या, आपका सोच है क्या, एक बार स्वीकार कर लो। ईश्वर तत्व डाउनलोड होने में बहुत ही कम समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हो, हर एक बात, जैसे दोस्त की बात एक दोस्त जानता है, एक बंधु जानता है, एक सखा जानता है, बिना द्विधा की, बिना रिस्पॉन्स की, बिना भेदभाव की, वैसे खुद को जान लेने से जब आप खुद से मित्रता कर लेते हो और खुद की रचना करने लगते हो, खुद को देखना शुरू कर लेते हो, ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आप में, जो ईश्वर में नहीं है। तो आप जब आपसे मित्रता करते हो तो वो ईश्वर की चाबी खोल देती है। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ फर्स्ट, तब जाकर ये स्थिति आप पहुंचते हो, प्रेम की स्थिति, जिसमें और संसारिक कोई भी दंसना काम नहीं करता है। ऐसा एंटीडोट, विष का ऐसा जवाब होता है ईश्वर प्रेम, कि कोई भी आपको दंस नहीं सकता, संसार की कोई भी स्थिति आपको दंस नहीं सकता है। यही होता है, खुद से ही शुरू करना होता है, खुद के स्वभाव को पढ़ना पड़ता है। इस स्वभाव को जितना जितना आप पढ़ोगे, आपका ईश्वर अंश बढ़ता चलेगा। नो योरसेल्फ बिकॉज यू आर ईश्वर। जितना आप खुद कम जानते हो खुद के बारे में, आप ईश्वर तत्व से अलग रहते हो। खुद से जब आप घुल मिल जाते हो, सब सब प्रकृति वृत्ति को आप अपने अंदर देखते हो, अपने आप को एक ब्रह्मांड देखने लगते हो, तब जान जाते हो कि इस ब्रह्मांड का हर अंश पवित्र है, आपका हर सोच पवित्र है। हमारी छोटी सोच के लिए हम बहक जाते हैं, जो हमारा सचमुच स्वभाव है उससे अलग हो जाते हैं। पूरा स्वभाव को देख लो, ईश्वर और आप में कोई फर्क, कोई अंतर नहीं रहे। चाबी लगाई, ये लो। देख एक बार अपने आप को खोलकर देख लो, अपने हर स्थिति को, हर सोच को देख लो। आप खुलते चलोगे, आप ईश्वर के सिवा कुछ नहीं देखोगे। ये छोटापन सिर्फ क्योंकि जैसे हाथी को हम अंधकार में, अंधे लोग हाथी को वर्णना करते हैं, हम भी वैसे अपने आप को वर्णना करते हैं। कभी अपने आप को खुद पूरा हाथी को नहीं देखा है। खुद को एक बार देख लीजिए, समय दीजिए अपने ऊपर, आप देखोगे आप ईश्वर हो। और आप और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। एक बार अपने साथ दोस्ती कर लो। डोंट फाइट विथ योरसेल्फ। कोई जरूरी नहीं है। ये जो अमृत की धारा ड्रेन में पड़ने से भी वो जल रहता है, और जल जब स्वाभाविक तर से सूरज की किरणों के कारण ऊपर उठता है, बादल बनता है, कोई फर्क नहीं है। गंगा जल में और ड्रेन की जल में कोई फर्क नहीं है। सो वो जल तत्व कभी कभी, ऐसा कोई जल नहीं है जो सूरज की रोशनी से ऊपर नहीं उठेगा। ऐसा कोई व्यक्ति, मनुष्य, कोई प्राणी नहीं है ईश्वर की धारा से ईश्वर नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या इतना चलेगा? मान मान लो यू आर ईश्वर। कोई अंतर नहीं है। खुद को थोड़ा देख लो। हमारी जो छोटी सोच होती है, इसके कारण हम खुद को ईश्वर नहीं मान पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं वैसे मान लेते हैं। हमारे रेस्पॉन्स को हमारा वजूद बताया जा रहा है। हाउ वी रिएक्ट बिकम्स आवर कैरेक्टर। नो, वी आर नॉट दैट, वी आर जस्ट रिएक्टिंग, वी आर रिस्पॉन्डिंग, बट वो हमारा कैरेक्टर नहीं है। कोई बता दे कि आप कुछ हो, तो वो एक गलत तरीका है अपने आप को जानने का। किसी और के मुंह से अपने बारे में मत सुनो, वो सच नहीं है। इतने सारे मुंह और इतने सारा आपका अवतार हो ही नहीं सकता, आप एक हो।
शतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? आज आपने जो बेहतर नहीं? ईश्वर और ईश्वर की स्तुति के बारे में बताया अर्पिता जी, बहुत अच्छा लगा। सच में लगा कि कितना आसान है जीवन और कितना मुश्किल हमने बना। आज तो बहुत ही अच्छा लगा, दिल को टच कर गई बातें। थैंक यू। ये वचन भी बड़ा अच्छा लगा कि खुद को खुद से ही जान सकते हैं हम। सामने तो जैसा जिसके साथ व्यवहार होएगा वो